इस वक्त आप आराम से बैठकर इस वीडियो को देख रहे हैं। जिस जगह पर आप अभी बैठे हो वह जमीन आज से करोड़ों साल पहले 8500 डिग्री के तापमान पर उबल रही थी। या जिस जगह पर आप बैठे हैं वह जगह लाखों साल तक बर्फ से ढकी हुई थी। यह दोनों बातें सच है। आज आप इस वीडियो के अंदर पृथ्वी के 450 करोड़ों साल के सफर को देखने वाले हैं। जिस जगह आज हमारे सौरमंडल है वहाँ विभिन्न प्रकार के गैस और धूल के बादल हुआ करते थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन धूल बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था। वक्त के साथ साथ उस तारे के ऊर्जा कम होने लगी, जिसके कारण उसके अंदर एक विशाल विस्फोट हुआ। विस्फोट की वजह से अंतरिक्ष की धूल एक दूसरे से दबने लगी। इस दौरान बादलों में स्थित धूल के कण दबाव और गर्मी के कारण बड़े उल्कापिंड पत्थरों में परिवर्तित हो चुके थे और इस दबाव के वजह से इन बादलों में स्थित रेडियो एक्टिवेट पदार्थ ग्रेविटी का निर्माण किया और इस ग्रेविटी के कारण बीच में हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लगे। बीच के इस भयंकर दबाव के कारण एक विशाल विस्फोट हुआ और इसी विस्फोट के कारण हमारे सूर्य का जन्म हुआ। अंतरिक्ष में फैले एस्टेरॉयड यानी कि क्षुद्र ग्रह भारी वजन के वजह से सूरज के करीब आकर सूर्य का परिक्रमा करने लगे। धीरे धीरे एस्टेरॉयड में भारी टकराव हुआ, जिसके फलस्वरूप मरकरी और वीनस जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों के अनुसार उस वक्त पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच थिया नामक ग्रह का परिक्रमा किया करता था। पृथ्वी पर ग्रेविटी होने की वजह से सूरज के परिक्रमा करने वाले एस्टेरॉयड पृथ्वी के परिक्रमा करने लगे। धीरे धीरे करोड़ों साल तक यह पृथ्वी पर गिरते रहे और ऐसी ही घटना हमारे पड़ोसी ग्रह थिया पर भी हो रही थी, जिसके कारण थिया पृथ्वी के और करीब आने लगा और आकर पृथ्वी से टकराया। इस भयंकर टकराव की वजह से पृथ्वी के हिस्से कोणों के रूप में अंतरिक्ष में फैल गए और एक रिंग की तरह पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। उन्हीं परिक्रमा करते हुए कोणों में टकराव होने लगा, जिसके कारण चांद का निर्माण हुआ। उस वक्त पृथ्वी पर सिर्फ एक ही समुद्र हुआ करता था और वह था 1900 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उबलता हुआ लावा। उबल रही थी बहुत सारी चीजें जिससे आप आज अलग अलग नाम से जानते हैं। वक्त के साथ साथ पृथ्वी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, जिसके कारण पृथ्वी को भारी तप्त धातु और रेडियो एक्टिव पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में जाकर इकट्ठा हो गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी के सतह पर आ गए। लाखों साल तक पृथ्वी पर उल्का पिंड की बरसात हुई और इन गिरते हुए उल्का पिंडों में जमा हुआ था नमक मिनरल्स। करोड़ों सालों तक इन उल्का पिंडों की बरसात होती रही और धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पानी देखने लगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक यही वक्त था जब गहरे पानी के अंदर निकलते ज्वालामुखियों से सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ। लाखों साल बाद एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की पूरी सतह पानी से ढक चुकी थी। हमारे पृथ्वी के सबसे अंदर का कोर रेडियो एक्टिव पदार्थ से बने होने की वजह से हरदम गर्म होती रहता है, लेकिन जब भी पृथ्वी की ऊपरी जमीन ठंडी हो जाती है तब पृथ्वी की अंदर की गर्म बाहर नहीं निकल पाती, जिसके कारण ज्वालामुखियों का निर्माण होता है। और उस वक्त कुछ ऐसा हुआ, पानी से ढकी हुई पृथ्वी पर हजारों की तादाद में ज्वालामुखी निकलने लगे। आने वाले लाखों सालों तक इन ज्वालामुखियों का निकलता जारी रहा, जिससे पानी के ऊपर जमीन का निर्माण हो रहा था। इस वक्त भी पृथ्वी पर वातावरण न होने की वजह से अंतरिक्ष से उल्का पिंड की बरसात हो रही थी और लगभग 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर ऐसा वक्त आया जब पृथ्वी का वातावरण लगभग स्थिर हो गया। साल बीतते गए और धीरे धीरे यह सूक्ष्म जीव विकसित होते गए। वह समुद्र में रहने लगे। आज से लगभग 250 करोड़ साल पहले पहली बार पृथ्वी पर ऐसा जीवों का निर्माण हुआ जो जीने के लिए पानी के अंदर के मिनरल्स और खनिज पदार्थ और धूप का इस्तेमाल करते थे और मल त्याग के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकालते थे। इस वक्त तक पृथ्वी पर ज्यादातर ज्वालामुखी निकलना बंद हो चुके थे और इन माइक्रो बैक्टीरिया की वजह से वातावरण
में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही थी। वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ने की वजह से पृथ्वी का वायुमंडल बनना शुरू हुआ। आने वाले हजारों साल तक वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती रहे, जिसकी वजह से पृथ्वी के ज्यादातर हिस्सों में यह सूक्ष्मजीवी फैल गए। हजारों साल बाद एक वक्त ऐसा आया, पृथ्वी में ज्यादा ऑक्सीजन बढ़ने के कारण यह सूक्ष्मजीवी मरने शुरू हो गए। उस वक्त पृथ्वी का वातावरण ठंडा होने के साथ साथ ऑक्सीजन से भी भर चुका था, जिसके कारण जमीन और वातावरण में स्थित आयरन यानी कि लोहे का मिनरल्स पानी में ऑक्सीजन से रिएक्ट होने लगे और तब पृथ्वी की जमीन आज के मंगल ग्रह के जैसे लाल हो चुकी थी। वक्त बीतने के साथ साथ धरती की टेक्टोनिक पदार्थ में दरार होने लगी, जिसके कारण पृथ्वी के अंदर का लावा जमीन की तरह कई लाखों सालों तक उबलता रहा और यही वह कारण था जिसके कारण पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ गई और पृथ्वी पर एसिड की बरसात शुरू हो गई। एसिड बारिश की वजह से पृथ्वी के उपस्थिति पानी बर्फ में परिवर्तित होने लगा। पृथ्वी पूरा सफेद बर्फ से ढक चुकी थी। आमतौर पर जब पृथ्वी पर सूरज की किरणें गिरती है तब जमीन इन किरणों को सोख लेती है, मगर पृथ्वी बर्फ से ढक चुकी थी और क्योंकि बर्फ सफेद और चमकीले होती है, जिसके कारण सूरज की किरणें धरती पर गिरने बावजूद वापस चली जाती थी। इस कारण से पृथ्वी कई सालों तक बर्फ से ढकी रही, मगर फिर से पृथ्वी के अंदर गर्मी की वजह से ज्वालामुखी निकलना शुरू हो गई और इन ज्वालामुखी से निकलने वाली गर्मी में बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया। इसी बीच पानी की गहराई में बचे कुछ सूक्ष्मजीव धीरे धीरे बदल रहे थे और वह ऑक्सीजन को लेकर अपने शरीर को बड़ा और जटिल बनाने के लिए इस्तेमाल करने लगे थे। इस बीच समुद्र में अलग अलग समुद्री पौधे निकलने शुरू हो चुके थे। बाहर जैसे जैसे ज्वालामुखी निकल रहे थे वैसे वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से गर्म हो रहे थे। वक्त के साथ साथ बर्फ को पिघलाने लगी और मगर पृथ्वी पर फिर से एसिड की बरसात शुरू होने लगी, जिसके कारण फिर पृथ्वी ठंडा होने लगी और फिर पृथ्वी की ज्यादातर सतह बर्फ से ढक गई। ऐसा बार बार कई हजारों साल तक होता रहा और इसी कारण से समुद्री जीव धीरे धीरे वातावरण के हिसाब से विकसित हो रहे थे। इस बीच कई सारे समुद्री जीव और जंगल विलुप्त हो गए, मगर जो बच गए वो पृथ्वी के बदलते हुए तापमान के हिसाब से ढलते गए और हजारों साल बाद समुद्री पौधे बर्फ की वजह से पूरी तरह से मरते या सूखते नहीं थे। अब सूक्ष्मजीव समुद्री जीव हो चुके थे। जब फिर से ज्वालामुखी पृथ्वी की बर्फ को पिघलाना शुरू किया तब यह समुद्री पेड़ जल्दी विकसित होकर फैल गए। धीरे धीरे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और पृथ्वी पर होने वाली एसिड की वर्षा कम होने लगी। वातावरण में ऑक्सीजन आने वजह से पृथ्वी की वजन लेयर मोटी होने लगी। आज से करोड़ों साल पहले पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पहली बार मोसेस नामक प्लांट उगना शुरू हुआ। वक्त के साथ सब जमीन पर अलग अलग पौधे और पेड़ उगना शुरू हुए। एक वक्त ऐसा आया जमीन के पेड़ों की लंबाई लगभग 80 से 100 फीट जितनी आज के 5 से 6 मंजिला ऊंची हो चुकी थी। यह वह वक्त था जब समुद्री जानवर पानी से बाहर जमीन पर निकल रहे थे। पृथ्वी का वातावरण और तापमान लगभग स्थिर हो चुका था। अब समुद्री जीव पानी से बाहर रहने लगे थे। धीरे धीरे यह जमीन जानवर डायनासोर में परिवर्तित हो गए। जिन डायनासोर ने पेड़ पौधे खाने शुरू कर दिए, उनका शरीर लंबा और विशाल रूप से विकसित होने लगा। इनमें से कुछ डायनासोर मांसाहारी थे तो कुछ शाकाहारी थे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।